न्यू गार्डन अस्पताल में लैब टेक्नीशियन निशी पांडे ने पिछले 1 साल से बिना छुट्टी लगातार कोरोना जांच किया है। कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें पारिवारिक कार्यक्रम में भी जाना छोड़ दिया है। सारा ध्यान लोगों की सेवा और इलाज में लगा रही हैं। वो बताती हैं कि जब काम खत्म होने के बाद घर जाती हैं तो बच्चे व परिवार के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो कुछ देर अलग ही रहती हैं। जब वो महसूस करती हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी अपने परिवार व बच्चे से मिलती हैं। पटना यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में गुरुवार को आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग की वजह से परीक्षा विभाग के कई पुराने और नए दस्तावेज जलकर राख हो गए। विवि द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रथम शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। मामले की जाँच शुरू हो गई है। विवि के डीन प्रो एनेक झा ने बताया कि किसी तरह से जानहानि नहीं हुई है। हम लोग को जानकारी मिली कि पटना विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आग लगी है, जहां जरूरी कागजात, नामांकन से जरूरी कागजातें अभी यहां रखी जाती है। और आप लोग देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ये मेन कैंपस का पटना यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे बहुत सारी जरूरी कागजात की भी जलने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत सारी, हम कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर जल्द से जल्द आग पर काबू नहीं पाया। दमकल की गाड़ी पहुंच गई। बिहार के पूर्व सीएम और चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू को राहत देते हुए रिलीज ऑर्डर जारी किया है। लालू के द्वारा 10 लाख जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद अदालत ने रिलीज ऑर्डर जारी किया है। बेलर के तौर पर निशिकांत और राजू गोप हुए कोर्ट में उपस्थित। बता दें कि लालू यादव की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स में वो फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में इलाजरत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक डायरेक्शन लेटर आई है, जिसमें लिखा गया है कि जिनका बेल हो गया है उनका बेल बाउंड जो है अधिवक्ता भर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन के तहत आज हम लोग ने जो उनका बेल बाउंड को फर्निश किया, जिसको माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब रिलीज ऑर्डर जो है थोड़ी देर में जेल पदाधिकारियों के पास चली जाएगी। बिहार में कोरोना संक्रमण लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। बुधवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे में 84 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा पटना में 28 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ पटना जिले में महज 48 घंटों के भीतर 50 लोगों की मौत हो गई है। ये दृश्य पटना के गोलवी घाट का है। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों के द्वारा दवा की कालेबाजारी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने निर्देश के बाद ड्रग विभाग के संयुक्त निरीक्षण के द्वारा 0 माइल स्थित हनुमान मेडिकल हॉल में छापेमारी की। संयुक्त औषधि निरीक्षण के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान दुकानदार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर उपयोग में आने वाले कई दवाओं के दाम ग्राहकों से ज्यादा वसूले जाने की बात स्वीकार की गई है। इतना मिला था कि यहाँ पे कुछ दवाइयों का कालाबाजारी और जमाखोरी किया जा रहा है तथा अधिक दाम पर ग्राहक को बेचा जा रहा है। इसी के आलोक में भागलपुर औषधि नियंत्रण प्रशासन के टीम द्वारा छापामारी का कार्य किया गया। भागलपुर के नवगछिया पुलिस के द्वारा पिटाई और मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने 14 नंबर रोड के गौरीपुर पेट्रोल पंप के आगे आज सुबह शव को रख दिया और धरना किया। पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय असरार अहमद धरना स्थल पर मौजूद रहे। परिजनों ने पुलिस के विरोध में हत्या करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दिया है। बेगूसराय में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस पर महिला एवं पुलिस शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया, जिसमें टाइगर मोबाइल एवं एक जवान को मामूली चोट आई है। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं कई थानों में पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से 5 महिला एवं 10 पुरुष कारोबारी को गिरफ्तार किया। मामला नगर थाना क्षेत्र के बिशनपुर बनिनिया बाजार की है। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर जमकर गोलीबारी की।
गनीमत रही कि इस घटना में चार्टर्ड अकाउंटेंट नवनीत कुमार की पत्नी एवं मां बाल बाल बच गई। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र स्थित शिवाजी नगर की है। बताया जा रहा है कि नवनीत कुमार, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपनी व्यावसायिक काम से घर से बाहर थे और इसी का फायदा उठाकर अपराधी पहुंचे एवं खिड़की के नजदीक में जमकर गोलीबारी शुरू कर दी। कोरोना महामारी को लेकर जहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने स्तर से लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, वहीं इस महामारी में जनप्रतिनिधि भी अपने हाथ आगे बढ़ाकर लोगों की मदद करने में आगे आ रहे हैं। मंगलवार को हिसुआ विधायक नीतू कुमारी अकबरपुर पिछी पहुंचकर कोरोना महामारी में अस्पताल प्रबंधन द्वारा किए गए इंतजाम की जानकारी ली और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बद्री प्रसाद को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारी को कोरोना जांच वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। जांच कराने के उपरांत जल्दी से आपका इलाज होगा, तभी आप कोरोना को मात दे पाइएगा। यहाँ पर निःशुल्क जांच हो रहा है। कल से अभी प्रभारी जी बता रहे थे, कल से टाइफाइड का भी जांच यहाँ पे शुरू हो रहा है। कोरोना का भी जांच में हम लोग को तेजी लाना है और 1 तारीख से सारे लोगों को जो टीकाकरण अभियान चल रही है, उसमें सब लोग को मुफ्त में टीका का भी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, उसमें भी उपस्थित होना है। खबर रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र से है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा राज्य और देश तबाह है, लोगों को अपनी जान बचाने की फिक्र है, लेकिन रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के रेडिया गांव में एक शादी समारोह में रात भर बालाओं का डांस चलता रहा। लगभग आधे दर्जन से अधिक डांसर रात भर भोजपुरी के गीतों पर नाचते झूमते रहे। ग्रामीण बाराती के साथ रात भर नाच कर आनंद लेते रहे। इसी दौरान किसी को कोरोना का खतरा कहीं भी नहीं दिख रहा था। ना कोई दर्शक और ना ही कोई डांसर आसपास कोरोना को डरता दिख रहा था। सभी लोग बिंदास होकर डांस कर रहे थे और शादी का आनंद करते दिख रहे थे। और इसी बीच किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और ना ही मास्क लगाए दिख रहे थे। गया में कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्य कर रहे मेयर, डिप्टी मेयर सहित नगर कर्मियों को आम नागरिक ने पुष्प वर्षा किया और स्वागत किया। मेयर, डिप्टी मेयर ने खुद से बैंक, दुकान, मंदिर, मस्जिद सहित घरों को किया सैनिटाइज। कोरोना की दूसरी लहर के रोकथाम के लिए गया नगर निगम के पूरे शहर को सोशल मीडिया हेल्प वर्कर ने सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। एक अभियान के तहत प्रतिदिन अलग अलग इलाकों में एक-एक घर और गलियों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। लगातार विशेष अभियान का 6ठा दिन है। आज हम लोग स्टेशन के आसपास से शुरू किए और आज ज़्यादा खुशी इस बात से हुआ कि अधिकतर उस एरिया में जो लोग थे वो सब महादलित थे, दलित थे। उन लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमारा कोरोना फाइटर को फूल माला से इतना स्वागत किया। एक एक कतरा अपना पसीना और खून का हम लोग नगर निगम के लोग सूद सहित वापस कर रहे हैं। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कसीम बाजार थाना क्षेत्र स्थित पुरानीगंज मोहल्ले से कुम्हार टोली कालिस्तान के पास छापेमारी कर 2 हथियारों तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक थैली में 14 निर्मित पिस्टल, 14 बेरियल, 55,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। युवक का शव पहुंचते ही गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। घटना मसौड़ी थाना के नूरा पंचायत के कोरियावागढ़ गांव का है, जहां पे युवक का शव पहुंचते ही गांव में मातम का हाल हो गया। बता दें कि युवक मध्य प्रदेश के मैहर के रेल में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको यह भी बता दें कि युवक सुमन कुमार पिता सिलाया मिस्ता का पुत्र था, जो वहीं रेल विभाग में कार्यरत था। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर चला कानून का डंडा। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। गाइडलाइंस में सभी नागरिकों और दुकानदारों को गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इन गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन दुकानदारों के द्वारा मसौड़ी में किया जा रहा है। मामला मसौड़ी के मेन रोड का है, जहाँ गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कल शाम मसौड़ी पुलिस के द्वारा सचक चेकिंग अभियान चलाई गई है।
कोरोना संक्रमण में अपनी जान दांव पर रखकर मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल के धरती के भगवान। मरीजों की सेवा में कहीं कोई चूक न हो, इसके लिए दिन रात और सेवा में जुटे हुए हैं। अनुमंडलीय चिकित्सक प्रभारी संजीत रानी ने हमारे बिहार न्यूज के संवाददाता अजय को बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिसे कोरोना संक्रमित मरीजों के अतिरिक्त अन्य मरीजों को उपलब्ध कराया गया है। सुविधा मिल रही है आपको? हाँ, सुविधा ठीक है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब और भी आते हैं, नर्स लोग कुछ लोग हैं जो बहुत जी जान से मेहनत कर रही हैं। नर्स लोग मेहनत कर रही है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनके लिए दिल से मतलब सैल्यूट भी निकलता है। ऐसा है ना कि डॉक्टर की कमी भी यहाँ है जी, डॉक्टर के यहाँ कमी भी है। ये बाकी कुछ सिस्टर हैं जो थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं अंदर जाने से वगैरह से, लेकिन कुछ लोग तो बहुत अच्छा, जिनकी वजह से अभी तक हम लोग बहुत नहीं संक्रमण है। अनुमंडल अस्पताल में आप आए हैं, यहाँ जो सुविधा मिली आपको वो ठीक ठाक था? ठीक। हाँ सर, सुविधा मिला हुआ है। सुविधा मिला हुआ है? जी जी। जांच वगैरह ठीक से हुआ है? हाँ सर, सारा चीज़ हुआ है। मेरे यहाँ संक्रमण रोकने के लिए जांच की व्यवस्था है। जो संक्रमित हो जाते हैं उनके रहने की व्यवस्था है। आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है जिसमें 25 बेड है, और किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो उसके लिए 10 कंसंट्रेटर का भी व्यवस्था है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां बच्ची के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। मामला नालंदा के कराय पर सुराय थाना क्षेत्र के एक गांव की है। दरिंदों ने इस बच्ची के साथ गैंग रेप कर इसके शव इस्लामपुर फतुआ रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ये घटना 7:30-8 बजे बीच में लड़की को ज़बरदस्ती घर के समीप उठा करके ले जा करके इस घटना को रेप करके रेलवे ट्रैक पर रख करके हत्या कर दी गई। तो रेलवे ट्रैक पर लाश थी? जी सर, रेलवे ट्रैक पर लाश थी। क्या लग रहा है, हत्या है या दुष्कर्म के साथ हत्या है? ये दुष्कर्म के साथ हत्या है। ये कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत संदलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 तो मधुरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 महादलित परिवार जल नल योजना और राशन कार्ड से वंचित हैं। सरकार का हर घर जल पहुंचाने की बात को कर रही है, मगर इस वार्ड में महादलित परिवार को नल से जल मुयस्सर नहीं कराया जा रहा है। वहीं महादलित परिवार ने बताया कि हम लोग राशन कार्ड बनवाने को लेकर जब ब्लॉक से बात करते हैं तभी हमें मना कर दिया जाता है। नल से पानी पी रहे हैं आप लोग? नल है ही नहीं है, तो नल है लेकिन चालू नहीं है। चालू नहीं है? कब लगा है नल? हो गया साल भर से, 6 महीना तभी से पानी नहीं आया है? कुछ नहीं। कब गड़ा है ये टंकी? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। पानी चल रहा है? नहीं, पानी नहीं चल रहा है। किसी के यहाँ पानी नहीं जा रहा है? किसी के यहाँ पानी नहीं जा रहा है। तो कोई देखने वाला है इसको? कोई देखने वाला हमको दे दिया है चाबी रूम का। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर हम ही है। आप चलाते हैं? नहीं। तो मशीन नहीं चल रहा है? नहीं। तो कोई ठेकेदार वगैरह कौन है? ठेकेदार है कटिहार का, वो भी नंबर नहीं दिया है। खाली आता है, चेक कर लेता है, फिर चले उसको बोलते हैं तो आज देंगे पैसा, कल देंगे, आगे देंगे, मतलब नहीं करता, देगा कहाँ से। बेगूसराय में आज जमीनी विवाद में अपराधियों ने एक युवक को पिस्तौल के बट से जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर की है। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपियों के द्वारा कई राउंड गोलीबारी भी की गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित मुकेश कुमार बरौनी थाना क्षेत्र के ठाकुर रिचिक का रहने वाला है और उसे नाना सर्वोदय नगर में रहते थे। 4 दिन पहले बाउंड्री तोड़ दिया गया। हम लोग आज जब देखने गए तो उधर से 3 लड़के आए और अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जिसमें से 2 वहाँ से हम लोग किसी तरह बच के निकल गए। एक जो मेरा बड़ा भाई है वो वहाँ पे पकड़ा गया और उसको बुरी तरह से हथियार के बट से मारा और बुरी तरीके से घायल कर दिया। पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग करने के बाद पूरे प्रदेश के सभी दुकानों को संध्या 4 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख करते हुए आदेश का पालन करने हेतु भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसपी नीतीश गुड़िया के नेतृत्व में फेलिंग मार्च निकाला गया है, जो भागलपुर के स्टेशन चौक विक्टोरिया तक गया है। दुकान नहीं रहना चाहिए,